क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का आपके मैथ की बुक का ये पहला चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे एक्सरसाइज आपकी बढ़ती चली जाएगी उसी के अकॉर्डिंग आपका एक्सप्लेनेशन भी होता चला जाएगा। तो चलिए आपका स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वेशन आ रहा है। इक्वेशन हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं? जो छोटी छोटी बातें हैं पहले उसको समझ लेते हैं। इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ नंबर हो और साथ में लेटर हो और इक्वल के साथ में कुछ लिखा गया हो, यानी दैट मीन्स के वेरिएबल्स होगा, लेटर होगा, नंबर होगा, इक्वल का साइन होगा और इस टर्म्स को, इस तरह के चीज़ों को हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। बट हम लोगों का इक्वेशन क्या है इस बार? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता क्या है और ये जो मैंने इक्वेशन लिखा ये क्या है? नॉर्मली इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ये हम लोगों का लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन उस इक्वेशन को बोलते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री या पावर है ना, डिग्री या हम लोग इसको पावर भी बोलते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो क्या होगी? 1 होगी। लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। इसी तरीके से इसको हम लोग एक और बात से भी समझते हैं, ये लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल है। 1 वेरिएबल यानी ऐसा इक्वेशन जिसके अंदर में सिर्फ एक लेटर यूज़ किया गया। 1 वेरिएबल दैट मीन्स एक लेटर हम लोगों ने इसके अंदर में यूज़ किया। लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे x + y + 5 = 0। मान लीजिए ये इक्वेशन, ये भी हम लोगों का लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें भी हाईएस्ट डिग्री जो है वेरिएबल की वो 1 है, तो लीनियर हो गया। और साथ ही साथ चूँकि 2 आपका यहाँ पे 2 तरीके का वेरिएबल्स यूज़ किया गया, लेटर यूज़ किया गया, इसी के लिए इसको 2 वेरिएबल्स बोलेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा क्या चेंजेस है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो इक्वेशन जिसके अंदर में हाईएस्ट पावर ऑफ x या हाईएस्ट पावर ऑफ आपका वेरिएबल जो होगा वो 2 होगा। दैट मीन्स इसकी डिग्री जो होगी, डिग्री 2 होनी चाहिए। अगर डिग्री 2 नहीं है तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। अगर सपोज कीजिए कि हाईएस्ट पावर आपका 3 हो गया तो भी ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक के होने के लिए हाईएस्ट पावर जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, 2 से कम नहीं होना चाहिए और 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरीके के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा वो तो जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग एक चीज़ कर चुके हैं, फैक्टर्स। फैक्टर्स में हम लोगों ने देखा है कि जो मिड टर्म फैक्टर या जिसको मिडिल टर्म फैक्टर बोलते हैं या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म बोला जाता है, बहुत सारा इसका नाम है। इसमें हम लोगों ने फैक्टराइजेशन किया है और उसी फैक्टराइजेशन को हम लोग मिड टर्म भी करते हैं। ठीक है, नॉर्मली एग्जांपल के तौर पे जैसे सपोज कीजिए आपका x² + 5x + 6, ये हम लोगों का मिडिल टर्म फैक्टर है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें हम =0 लगा देते हैं तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और जिस तरीके से मिडिल टर्म फैक्टर सॉल्व हुआ था उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो खैर ये तो हम लोगों का नेक्स्ट एक्सरसाइज में आने वाला है। आज नॉर्मल हम लोगों को सिर्फ जानना ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता कैसा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या पहचान है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होने के लिए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नहीं होने की क्या वजह हो सकती है। ठीक है, तो चलिए इसको समझने के लिए आपको लिखना है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको जनरल फॉर्म भी बोल सकते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। क्या है हम लोगों का जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² + bx + c, ये इक्वेशन का जो फॉर्म है इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये क्या है? जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसी चीज़ को आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी
स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों ही बातों को हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोगों को जाननी है। सबसे पहली चीज़, इसमें एक कंडीशन लिखी जाती है वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, ए बी सी क्या है? ए बी सी आर द रियल नंबर्स, ए बी एंड सी आर द रियल नंबर्स, ये हम लोगों के रियल नंबर्स हैं। कुछ भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है, ये रियल नंबर्स हैं। चलिए, अच्छा क्या चीज़ हम लोगों ने कंडीशन एक लिखी? कंडीशन हम लोगों ने लिखी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होने के लिए ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर सपोज कीजिए इसको हम लोग एक इक्वेशन के तरीके से लिखते हैं जो अभी मैंने लिखा था, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ए की जगह पे आप इस इक्वेशन के साथ में इसको कंपेयर कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा? ए की जगह पे आपका 2 है, बी की जगह पे 5 है और सी की जगह पे 3 है, ठीक है। बाकी x² x और तो है ही है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें अगर सपोज करते हैं, जैसे हम लोगों ने कहा कि a नॉट इक्वल टू 0, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए अगर आप इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक रखना चाहते हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक नहीं रखना चाहते हैं तो क्या होगा? इसका वैल्यू 0 करके देखिए, ये क्वाड्रेटिक कैसे नहीं होगा वो समझ में आएगा। जब 2 को आप 0 बनाइएगा और फिर इसके साथ x² लिखिएगा और बाकी 5x + 3 = 0 हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। a को 0 बनाना है, a को 0 बनाने का मतलब यहाँ पे क्या है? जो हम लोगों ने a की जगह पे लिखा है 2, अगर उसको हम 0 बना देते हैं तो होगा क्या कि ये पूरा टर्म्स आपका 0 बन जाएगा। तो 0 + 5x + 3 = 0। अगर आप नोटिस कीजिए इक्वेशन को, जो हमने अभी पहले बताया था कि ये हम लोगों का क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन बन गया, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x जो था वो अब 2 से हट करके 1 हो गया। तो अगर हाईएस्ट पावर इक्वेशन में आपका 1 दिखता है, इसका मतलब ये है कि ये क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए था? 2। इसका मतलब ये हुआ कि x² वाला टर्म्स कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से x² वाला टर्म्स हट जाए, वहाँ से ख़त्म हो जाए। तो x² के हटने का एक ही रीज़न है कि अगर a का वैल्यू आप 0 लिख देते हैं तो x² जो होगा वो नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसी वजह से इस कंडीशन को लिखा जाता है कि a नॉट इक्वल टू 0, a का वैल्यू कभी भी हम लोग 0 नहीं रखेंगे, a की जगह पे कभी भी 0 पुट नहीं होगा, तभी ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो अब समझ में आ गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए x² का होना ज़रूरी है। अच्छा, क्या अदर टर्म्स अगर ख़त्म हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो क्या होगा? देखते हैं, समझते हैं इस बात को। चलिए, ये तो हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म जो बोलना है बोल सकते हैं आप। अगर हम लोग यहाँ से सी वाले टर्म्स को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, ये अगर इसको कंपेयर करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह की चीज़ लिखी हुई है, सपोज कीजिए मेन इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मेन पॉइंट्स क्या था कि x² वाला टर्म्स हटना नहीं चाहिए। अगर हम नोटिस करें तो x² वाला टर्म्स नहीं हटा है, जो c जो सिर्फ कांस्टेंट टर्म होता है, जिसमें सिर्फ नंबर होता है, वो हट जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे x² होने की वजह से ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। अच्छा, क्या b वाला टर्म्स अगर हट जाता है तो क्या होगा? ऐसा तब भी हम लोगों का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। इवन आपका ये टर्म्स और ये टर्म्स दोनों ही खत्म हो जाए और सिर्फ ax² = 0 दिखे, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। x² है तब तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर है ये बात? चलिए आगे एक और चीज़ समझ लीजिए, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², और b को बोलते हैं, यहाँ जो b लिखा हुआ है, इस b को कोफिशिएंट ऑफ x,
यानी कोफिशिएंट किसको बोला जाता है, किसी लेटर के साथ में जो नंबर होता है उसका, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। जस्ट आपको मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे कोफिशिएंट आप किसका बोलना चाहते हैं, एक्स स्क्वायर का बोलना चाहते हैं या एक्स का बोलना चाहते हैं। और ये जो सी हम लोग लिखते हैं दैट इज कांस्टेंट। सी क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है, देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट, नॉर्मली एक टर्म्स आया समझा देते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है ऐसा नंबर जो चेंज ना हो, वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट रहे, वही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे 5 है तो 5 कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। बट जो हम लोग x लिखते हैं, x वगैरह, दैट इज वेरिएबल। वेरिएबल जो होता है ये क्या करता है, जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे आपने 2x लिखा, तो क्या होगा कि ये पूरा टर्म्स जो है वो डिपेंड करेगा x के वैल्यू पे। यानी वेरिएबल वेरी करना मतलब चेंज होना। तो अगर x के वैल्यू को हम लोग 1 लिखते हैं तो दैट इज 2 रहेगा। अगर x के वैल्यू को आप 2 लिखिएगा तो ये 4 बन जाएगा। x के वैल्यू को आप 3 लिखिएगा 6 बन जाएगा। मतलब क्या है, ये जो 2x हम लोग देख रहे हैं ये पूरा का पूरा किस पे ऊपर डिपेंड करने लगा, x के ऊपर डिपेंड करने लगा। यानी जो आप x के वैल्यू को डालिएगा उस तरीके से उसका रिजल्ट दिखने को मिलेगा। दैट मीन्स इसी वजह से x को यानी लेटर को हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं जो वैरी करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक तो समझ में बात आ गई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगा, कैसे होगा, वो चीज़ समझ गए हम लोग। अब आपका जो टेक्स्ट बुक है हम लोगों की वेस्ट बंगाल बोर्ड की, उसमें एक्सरसाइज 1.1 हम लोग देखते हैं कि 1.1 में किस तरह का क्वेश्चन है और उसको करते हैं। लेट्स सी, अभी तक हम लोगों ने जितना एक्सप्लेन किया है उस एक्सप्लेनेशन के अंदर में हम लोग 1.1 एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। कुछ सम्स दिखाते हैं, आप लोग बाकी सम्स को खुद से कीजिएगा। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आएगा, कुछ जानना होगा, तो आप लोग हमको कमेंट्स में कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इवन आप व्हाट्सअप नंबर पे हमको क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई कर दें। नंबर 2 में जो क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी रिटेन एज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a b c आर रियल नंबर्स। a और b c रियल नंबर्स हैं, जो कि अभी ऑलरेडी हमने आपको बता ही दिया था। और a नॉट इक्वल टू एंड a नॉट इक्वल टू 0, और आपका बोल रहा है कि a नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे 2 में आपका नॉर्मली कितना 4 क्वेश्चंस है। इसको आपको बोल रहा है कि क्या हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में क्या कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है इसका नंबर 1, ये 2 का 1 है, x प्लस 1 माइनस 1 x माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 6। ये क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को आपसे उसने कहा है कि जो हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या उस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये हम लोगों का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म इसी को बोलते हैं, है ना। तो इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले आप जो फ्रैक्शन वगैरह देख रहे हैं तो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऐसा तो दिखता नहीं है। हम लोग का नॉर्मल जो है वो ये जो फॉर्म है आपका मेन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के तरीके से लाना। तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ फ्रैक्शन वगैरह दिख रहा है। तो आप क्या कीजिए, इस फ्रैक्शन वगैरह को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, एलसीएम अगर हम लोग ले लेंगे तो यहाँ से आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो चलिए एलसीएम लेने से पहले एक काम और कर लीजिए, इस नंबर को उठा के नंबर के साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो क्या होगा, यहाँ बचेगा x और प्लस में 1 बाई एक्स, 6 प्लस 1। आपको इतना तो पता होगा, इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड में जब हम टर्म्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका साइन आपका चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन विल बी चेंज। ठीक है, तो ये इस तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव 1 हो गया। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, x आएगा। जब आपके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है, तो जो एलसीएम आपका दिख रहा है उसको डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि फ्रैक्शन का जब सम्स आता है या डिफरेंस आता है, माइनस आता है, तो उसमें उन लोगों को प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व करने में। एक्चुअल में है बहुत आसान, आपने ध्यान नहीं दिया। सपोज़ कीजिए ये एक हमने फ्रैक्शन लिखा, ठीक है, एडिशन के साथ में,
आपको करना क्या होता है, डिनोमिनेटर जो नीचे वाला टर्म्स होता है उसका आपको एलसीएम लेना होता है। एलसीएम आता होगा, एलसीएम जब लीजिएगा तो ये एलसीएम 6 आएगा। फिर क्या करना होता है कि जो डिनोमिनेटर में नंबर है 3, इस 3 से हम लोग डिवाइड करते हैं किसको, 6 को, ठीक है। तो 3 से जब एलसीएम वाले टर्म्स को आप डिवाइड कीजिएगा तो कितने टाइम्स में कटेगा, 2 टाइम्स में, है ना। जैसे आप इंग्लिश में भी टेबल रीड कर सकते हैं और नॉर्मल हिंदी में भी जो लोग करते हैं वो, जैसे 3 दूनी के 6 और 3 2 6 है ना, समथिंग लाइक दैट। तो 3 2 6, तो ये कैंसिल हुआ। अब जितने टाइम्स में ये कैंसिल होता है इसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है न्यूमरेटर से। तो न्यूमरेटर में कितना लिखा हुआ है, 2, दैट इज कितना हो गया, 2 2 4। इसी तरीके से इस 2 से फिर आप डिवाइड करेंगे 6 को, तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 3 टाइम्स में, ठीक है। अब जो डिवाइड करके आंसर आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर वाले से यानी ऊपर वाले से, तो कितना हो जाएगा, 3 1 3, तो प्लस के बाद 3 1 3, तो टोटल कितना हो गया आपका 7/6। जस्ट यही है, जो काम हम इसमें करते हैं वही चीज़ हम लोगों का इसमें भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा एक बात को याद रखना, एक बात याद रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप डिवाइड किससे कीजिएगा, डिवाइड करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है तो होगा क्या कि जो एलसीएम है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब कुछ नहीं है तो उसके नीचे हमेशा 1 होता है, तो 1 से जब डिवाइड कीजिएगा x को तो वो नॉर्मली x टाइम्स में ही कटता है, इसीलिए उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डिनोमिनेटर में नंबर नहीं है तो इस एलसीएम वाले टर्म्स को इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इंटू एक्स कितना बन जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को अगर x से डिवाइड करें, नॉर्मली आप अभी हम लोग यहाँ पे नंबर वाला कर रहे थे तो डिवाइड इजीली हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपका लेटर वगैरह वेरिएबल वगैरह के साथ में अगर है तो आप इसको डिवाइड कैसे कीजिए, x को x से डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या है, x कैंसिल 1 टाइम्स में, है ना, तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। अब 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 ही रहेगा, 1 1 1, 1 1 1, ये कितना हुआ 7। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको पता है कि जब सिंगल फ्रैक्शन आ जाता है दोनों साइड में, इस साइड में क्या है 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर पार्ट, सपोज ये पूरा न्यूमरेटर पार्ट किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, और इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर पार्ट इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर पार्ट के साथ में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ऐसा करने से हम लोगों का क्या मिलेगा, ये हम लोगों का x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 7x। अच्छा, क्या हम लोगों का ये कंप्लीट हो गया, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हम लोगों ने देखा है कि राइट हैंड साइड में हम लोगों का 0 होता है, तो राइट हैंड साइड ये है, इक्वल का ये साइड लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है और इक्वल का ये साइड हम लोगों का राइट हैंड साइड कहलाता है। तो इसका मतलब ये है कि राइट हैंड साइड में हमको 0 चाहिए, ठीक है। तो चलिए 0 लाने के लिए क्या करना है, जस्ट इसको उठा के इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो आपका x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 0। ये अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप कंपेयर कीजिए, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे यहाँ पे आपका x स्क्वायर के साथ में a लिखा हुआ है, बट यहाँ पे तो x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में इसके साथ 1 लिखा हुआ है, लेकिन 1 कभी भी हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, इसीलिए सिर्फ x स्क्वायर। और bx की जगह कौन हो गया, 7x आ गया, और c की जगह पे कौन आ गया, 1 आ गया। ये हम लोगों ने क्या किया कि इस इक्वेशन को जो हम लोगों का दिया हुआ था, इसको हम लोगों ने क्या किया है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन को भी हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है इसी का क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, और 2 क्वेश्चन हम छोड़ेंगे आप लोगों के लिए, आप लोग खुद से इसको सॉल्व करेंगे। जो WB वाले हैं, वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं, इनको आप सॉल्व करेंगे। अगर कहीं दिक्कत होगी तो आप हमको जैसे बोले हैं वैसे आप हमको मैसेज कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे बताने की। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें लिखा हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू में लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अगेन इसको भी हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं कैसे कन्वर्ट होगा।
ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोगों का बन गया। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर बना है तो इसका फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोगों का फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले पे क्या होगा, हम लोगों का ये वाला ब्रेक होगा। तो a की जगह पे x है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये क्या है जो हम लोग ब्रेक करते हैं तो फॉर्मूले के अंदर में ये 2 आता है, 2 इंटू ए का मतलब यहाँ पे मेरा क्या था x, b की जगह पे क्या है, यहाँ पे b की जगह पे 2, ठीक, प्लस फिर उसके बाद क्या है b स्क्वायर, तो b की जगह पे कौन है, 2 है, 2 का स्क्वायरिंग इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4, ये एज इट इज़ रहा। अगर इसको हम लोग चेक करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चलेगी कि अगर इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर दोनों साइड में सेम नंबर आपको दिखता है, सेम साइन में, सेम टर्म्स सेम साइन में दिखता है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा। एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4x कैंसिल। अगर देखा जाए तो ये वाली चीज़ तो यही लिखी हुई है, ठीक है। तो हुआ क्या कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, रीज़न क्या है, ये हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर का होना ज़रूरी था, जो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम लोगों का कैंसिल हो जा रहा है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। एक तो ये तरीका है हम लोगों को कैंसिल आउट करने का। दूसरा तरीका आप एक और जान लीजिए कि जैसे सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, 4x था और आपका 4 था, इस साइड को सबको उठा के हम लोग इस साइड में लेकर के ट्रांसफ़र करते हैं, तो प्लस 4 हो जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 4x प्लस 4x ये भी कैंसिल, प्लस 4 माइनस 4 ये भी कैंसिल, सब कैंसिल, यानी 0 आ गया। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों का नहीं हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या ज़रूरी था, एक्स स्क्वायर का होना ज़रूरी था, जो कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे अब हम लोगों का नहीं बचा है, इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, आपका 1.1 एक्सरसाइज के अंदर में प्रॉब्लम सम्स भी है, तो प्रॉब्लम सम्स का डिस्कशन हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे, इसीलिए पहले उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसके बाद हम लोग उसको लास्ट में करेंगे। फिलहाल के लिए बाकी सम्स को देखेंगे। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर अगेन सारा एक्सप्रेस करने को ही कहा गया है। एक क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में बोला गया है, लेट अस डिटरमाइन द पावर ऑफ वेरिएबल, लेट अस डिटरमाइन द पावर ऑफ वेरिएबल फॉर विच द इक्वेशन x to the power 6 minus x cube minus 2 is equal to 0 will be a quadratic equation। यानी इसके पावर को हम लोगों को ऐसा करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हम लोगों को दिखाना है। तो चलिए, नॉर्मली हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कि हाईएस्ट पावर जो होता है वो हम लोगों का 2 होता है, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे तो हाईएस्ट पावर 6 है, तो क्या इसको क्वाड्रेटिक में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। देखिए कैसे होगा। x टू दी पावर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, x टू दी पावर 6 माइनस एक्स टू दी पावर 3 यानी कि x क्यूब और माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ पुट कर दें कि x क्यूब की जगह पे हम y लिखना चाहते हैं, ठीक है, पुट x टू दी पावर 3 यानी x क्यूब इज इक्वल टू y, तो आपका क्या होगा, ये वाला कितना लिखा हुआ है, लिखा हुआ है x टू दी पावर 6। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? क्योंकि पावर के ऊपर पावर, क्लास 9 में इंडिसेस आप लोगों ने पढ़ा है, तो पावर के ऊपर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 6, 3 दूनी के 6, ठीक। नेक्स्ट तो आते हैं, और ये एज इट इज़ छोड़ दीजिए, 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग पुट करते हैं, तो एक्स क्यूब का वैल्यू कितना हो रहा, y एक्स क्यूब की जगह पे आपने y लिखा, उसके ऊपर स्क्वायर था, दे दीजिए। एक्स क्यूब की जगह पे क्या होगा, y होगा, y दे दीजिए। अगर आप नोटिस कीजिए तो हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये आपका आंसर हो गया। जस्ट बहुत इजी है, पहला एक्सरसाइज तो रियल में बहुत इजी है। जस्ट आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ज़्यादातर ला करके आपको क्वेश्चंस को दिखाना है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसमें जो बाकी क्वेश्चन आपका बचेगा उसको आप लोग खुद से करने की कोशिश करिएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 का 2, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 में आपसे कोफिशिएंट पूछा है, बोल रहा है कि x बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/3x where x not equal to 0 और x not equals to 4 be expressed in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। देन लेट अस डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ x, और तो चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे होगा। x बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1/3x, ये हम लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इसमें डायरेक्टली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई यूज़ कर लेंगे, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स आएगा, और इसको रीअरेंज कर लीजिए, पहले हाईएस्ट पावर, फिर उसके बाद लीस्ट पावर, फिर उसके बाद कांस्टेंट, तो 3x स्क्वायर प्लस x और माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों का जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। तो पहले हम लोगों का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में कन्वर्ट करना था, जो हम लोगों ने इसको कर दिया। अब नेक्स्ट इसमें हम लोगों का क्या पूछ रहा था कि डिटरमाइन द कोफिशिएंट ऑफ x। अब इसके कोफिशिएंट ऑफ x का वैल्यू बताना था, तो यहाँ पे x ये है, x के साथ जो नंबर होता है उसी को तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ x बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि x के साथ यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब कोफिशिएंट क्या होगा, इसका 1 होगा। जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। देयरफॉर आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 किया, इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, आप लोग इसको सॉल्व करें। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो हमको अपने क्वेश्चंस की क्वेरी जो है वो हमको सेंड कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका रिप्लाई कर दिया जाए, ठीक है। बहुत जल्दी हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का भी वीडियो बनाएंगे और उसको भी आप लोगों के लिए पब्लिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।